अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जा रही थी अपनी नन के घर दावत पर। उसने रात का डिनर रखा था, लेकिन बुलाया उसने 5 बजे से था। उसने कहा था कि आप 5 बजे आ जाइएगा, लेकिन ईद का तीसरा दिन था और मेरे घर में भी यानी कि गेस्ट आए हुए थे थोड़े से, तो मैं लेट हो गई थी रेडी होने में। तो फिर जो है वो हमें लेट हो गया था, यानी कि मैं यहाँ से निकली थी अपने घर से 7 बजे और फिर हम रुकते रुकाते जो है वो मतलब उसके घर पहुँचे तो हमें और लेट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं जा रही थी, यानी कि मेरे साथ में जो मेरी जिठानी आई हुई थी बड़ी, वो भी जा रही थी उसके घर, और मेरी जो छोटी नंद है वो भी थी, और उसके जो यानी कि हम मेरे जो ससुर हैं वो भी थे, मतलब और जो जेठ थे वो भी थे। मतलब पूरे ख़ानदान की उसने दावत एक ही दिन रख ली थी। सब लोग यानी उसी के घर जा रहे थे और उसकी ख़ुद की नंदें भी आई हुई थी। तो यहाँ से हम फिर रुके एक बेकरी पे और हमने सोचा वहाँ से एक केक बाय कर लेते हैं। तो केक हमें कोई अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था चांद रात के बासी केक हैं, तो फिर हमने वो नहीं लिया। फिर फाइनली हम पहुँच गए जी चौंसा पर। हमने कहा चलो जी यही ले लेते हैं। तो फिर यहाँ से ये बाय किए और पहुँच गए उसके घर। तो ये उसके घर के थोड़े से मैंने क्लिप बना लिए थे, क्योंकि बाकी और मैं क्लिप बना नहीं सकी, क्योंकि उसकी फ़ैमिली जो थी वो जॉइंट फैमिली में रहती है और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके घर की यानी कि वीडियो बनाऊं या डिनर की बनाऊं। तो इसलिए ये फ़ाइनली ख़त्म हो गया था। सब खा पी के सब लोग उठ गए थे और मैं बस तैयब को थोड़ा सा खिला रही थी। एंड में माए जो थी वो अपने बच्चों को खिला रही थी, क्योंकि तैयब भी बहुत ड्रामे करता है। वो घर में ही कुछ नहीं खाता और जब बाहर जाता है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं खाता। तो यहाँ बस हम ही लोग बैठे थे, लड़कियाँ लड़कियाँ सी थी हम लोग, यानी कि एक दूसरे को हंसी मजाक कर रहे थे। तो जब मैंने थोड़ी सी एंड की ये वीडियो बना ली थी, और ये देखें तैयब बिल्कुल कुछ नहीं खाता। ये जब किसी के घर जाता है मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम होती है। रात को 11-12 बजे तक इसने भूखा था, इसने कुछ नहीं खाया था। तो ये जनाब ये दोपहर हो गई थी और सुबह का नाश्ते से फारिग होने के बाद मेरे हस्बैंड की छुट्टी ही थी उस दिन, तो वो कह रहे थे जी कुछ बनाओ। तो यहाँ पे मैं चना चाट बना रही थी। उसके लिए मैंने ऑयल में ज़ीरा पहले डाल दिया था और फिर अनियन थी, टोमेटो और हरी मिर्चें थी, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से यानी सौते कर लिया था। फिर इसमें बॉयल पोटैटो डाल दिए थे और उनको भी यानी कि मैं ऐसे वाले बना रही थी। दही वाले तो कई दफ़ा चना चाट बनाई है मैंने, तो मैंने सोचा था चलो आज जो है वो मैं इस तरह की बनाती हूँ, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। साथ में मैंने शिकंजवी भी बना ली थी, क्योंकि दोपहर थी, हमने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था, तो दोपहर में फिर ये बना रही थी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ये डाल दिया था चिकन पाउडर का, और इसके अंदर मैंने डाल दी थी मैगी। एक मेरे पास मसाला पड़ा था, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया था। और मैं इसमें कुटी मिर्चें डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला। और बस मैं इसको भूनती जाऊँगी ना, ये अच्छे से जब जैसे कि भून सा जाएगा तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। और ये जो चना चाट मैंने बनाई थी ये मैं अक्सर रमज़ान में बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है, डिलीशियस से। तो मेरे हस्बैंड जब घर होते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो जो हैं वो कहते हैं कि कुछ करो कुछ करो, कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ। तो बस इसी वजह से उनके साथ लगी हुई थी। और जब मैंने ये चना चाट बनाई थी तो साथ में मैंने यखनी भी सुबह ही यानी कि रख दी थी, क्योंकि वहाद साहब की फरमाइश थी कि जी आपने हमारे लिए जो है वो बनानी है बिरयानी, जूसी बिरयानी। इसका नाम वहाद ने रखा हुआ है जूसी बिरयानी, तो मैं उसके लिए ये बनाती हूँ अक्सर जूसी बिरयानी। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या शामिल किया था यखनी बनाने में। यखनी में मैंने अदरक लहसुन और मतलब गोश्त डाल के पानी डाल के उसके अंदर अदरक लहसुन और ये जो लाल आपने मिर्चें देखी ये वाली मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी। और मैंने इसके अंदर खड़ा साबित मसाला और सौंफ और धनिया और नमक हल्दी ये सब डाल के तो मैंने इसको सुबह ही चढ़ा दिया था। और मैंने इसको यानी 3 घंटे तक अच्छे से बनाया, कुक किया था बहुत अच्छे से, यानी कुक हो गई थी। और इसकी जो बोटी थी वो बहुत अच्छे से गल गई थी। फिर मैंने इसका मसाला भूनना शुरू किया था और आपने देखा मैंने ऑयल में बस हल्का सा इसके अंदर साबित गरम मसाला डाला है, प्याज डाली है, और मैं इसको अच्छे से यानी सौते करके मतलब फ्राई अच्छे से, यानी वो जो सुनहरी हो जाती है उस तरह करके, ये देखें इस तरह मैंने इसमें निकाल ली थी। और निकालने के बाद में फिर मैंने इससे में से यानी कि बोटियाँ निकाली थी सारी। इस तरह से आप भी छन्नी की मदद से अच्छे से ऐसे ऐसे करके तो सारी बोटियाँ यानी कि निकाल लें, और वो मैंने फ्राई कर ली थी ऑयल में। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें डाली थी। और डालने के बाद में मैंने
सारी जितनी भी यानी कि बोटियाँ थी उनको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था। इससे ये होता है कि बोटियाँ उबली उबली सी नहीं आती, यानी कि हम जब यखनी बनाते हैं तो बोटियाँ जो हैं वो उबली उबली सी हमारी जो हैं वो आती हैं। तो मैंने ये इस तरह से बनाई थी और इसका नाम जो है वो जूसी बिरयानी है। वहाद ने इसका नाम जूसी बिरयानी रखा हुआ है और वो बहुत शौक़ से इसको खाता है। आप यकीन करें कि वो बिरयानी नहीं खाता, लेकिन जब मैं ये वाली बिरयानी बनाती हूँ तो वो रात को जो है उसने 1 बजे तक ये बिरयानी खाई थी, बार बार मुझसे मांग मांग के। और मैं ज़्यादातर, मेरे हस्बैंड जो थे वो चले गए थे, वो घर नहीं थे, तो इसलिए ये बस मैंने मतलब अपनी फ़ैमिली के लिए ही बनाई थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही गोश्त इसमें शामिल किया था और ज़्यादा हड्डियाँ थीं, तो हड्डियाँ मैंने इसमें डाली नहीं थी, सिर्फ मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब बोटियाँ थीं। और यखनी क्योंकि मैंने इसमें बनाई थी तो मैंने हड्डियाँ ज़्यादा डाली थी और वो फिर मैंने भूनने में यानी शामिल नहीं की थी। तो साथ ही मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे और साथ ही मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए थे। और क्योंकि मैं वहाज के लिए ज़्यादातर मतलब अच्छे उससे बना रही थी मूड से, तो मैं इसमें मसाले ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं किए थे। मसालों में मैंने सिर्फ इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया था, हल्का सा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया था और मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था, कुटी मिर्चें शामिल की थी और हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था, बस। उसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी शामिल नहीं किया था। और कुटी मिर्चें मैंने कह दी ना, कुटी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल की थी और वो भी बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर शामिल की थी। और मैंने इसमें बिल्कुल मसालेदार शामिल नहीं किए थे क्योंकि वहाद जो है वो बिल्कुल लाइट मसालों की खाता है, वरना अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो वो बिल्कुल नहीं खाता। और ये बिरयानी उसको इतनी मज़े की लगती है कि मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि ये वो रात को 1 बजे तक उसने मुझसे बार बार मांग मांग के खाई थी। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें दही भी शामिल कर दी है और दही जो थी वो मेरी फ्रीज़र की थी। वो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे ये देखें बोटियों के साथ भी मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया। फिर मैंने इसमें यखनी शामिल कर दी थी और यखनी शामिल करते हुए जो मैंने इसमें यानी कि लहसुन डाला था तो वो मैंने छन्नी के साथ ही अच्छे से यानी निचोड़ लिया था। और निचोड़ने के बाद जो उसका मतलब गूदा गूदा सा था मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिया था। तो आप चाहें तो वो मतलब अदरक लहसुन अलग से मतलब डाल के उसके साथ भून लें या फिर मतलब इस तरह से डालें, क्योंकि उसका जो अर्क होता है वो तो यखनी के अंदर वो आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने वो अलग से अदरक लहसुन जो है वो नहीं डाला था क्योंकि मैंने यखनी में अदरक लहसुन शामिल कर दिया था। और फिर यानी मैं इसमें चावल डाल दूँगी और चावल डालने के बाद मैं ऊपर से जो मैंने प्याज काटी थी वो, लेमन और जर्दे का रंग वो लगा के तो मैं इसको दम लगा दूँगी पूरे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद जब ये खुलेगी तो फिर आप देखिएगा कितने मज़े की औसम बिरयानी बनी थी। तो चावल जो था वो मेरा कायनात था और मतलब कायनात चावल था और मैंने उसको जो है वो पूरे 1.5 घंटे तक भिगोया हुआ था। सेला नहीं था, बासमती थी और मैंने उसको पूरे 1.5 घंटे तक भिगोया था। फिर मैंने वो बनाया था और वो एक एक दाना अलग अलग चावल का बना था, बहुत ही मज़ेदार। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी उसके क्लिप। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।